चौधरी आफ्ताब को जिताना है, नायब साहब को किसी कीमत पर नहीं जिताने देंगे। ये खुलेआम 9 महीने से मेरे खिलाफ गांव में प्रचार कर रहे हैं। कहीं से इनको डायरेक्शन मिली कि किसी भी सूरत में नायब साहब का टिकट कटवाओ। क्या क्या डायरेक्शन रही होंगी अंडरग्राउंड आप भी जानते हैं। जो इनके नजदीक और रिश्तेदार आदमी थे उनको अंडरग्राउंड इशारा करके जाओ चौधरी आफ्ताब को जाओ। तो इन्होंने ठेका उठा लिया कि इंशाअल्लाह जो घर पास बैठकर धोखा देते हैं, कुछ में मेहनत नहीं कर पाया, इन सबको सोचते हुए ये एक काम और बड़ा गलत कर गए। इन्होंने जद्दोजहद करते 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 इन लोगों का टिकट डिक्लेयर नहीं होने दिया, जबकि आज 4 तारीख है। यदि हमारा टिकट 20 तारीख को डिक्लेयर हुआ होता तो कोई वजह नहीं है कि आज हमारा इलेक्शन उरूज पे होना था। बहरहाल वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और हमें इन्होंने डिफीट। 1 साल पहले मैं यहाँ आया, आने के बाद बेपनाह इज्जत मुझे लोगों ने दी, मैं उनका बहुत ही मशकूर हूं। लेकिन चंद आदमियों ने, चाहे हमारे चौधरी फखरुद्दीन जी हो, चौधरी हाजी सौराब जी हो, चाहे घासेड़िया जी हो, इन लोगों ने ये तय कर लिया कि नायब साहब को यूं से मिलने नहीं बढ़ने देना, किसी कीमत पे नहीं बढ़ने देना। इनका वर्सन था, इनकी सोच थी, इनके बोल ये थे कि नूह क्षेत्र केवल और केवल दहगढ़ की सीट है, जहां छरकड़ों का कोई हिस्सा नहीं है। मैं तो इस बात को बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग भी आज 2024 में भी गोदपाल की बात करते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है, कहते हैं ये तो दहगढ़ की सीट है। बहरहाल अंडरग्राउंड क्या क्या खिचड़ी पकी ये तो आलिमुल खुदा जानता है। इन लोगों ने तय कर लिया कि जो इसको हराएगा उसका साथ देंगे। पार्टी से इनका कोई सरोकार नहीं था। स्टेज पे कहते रहे उसको मानेंगे। हमने भी कहा था कि जो पार्टी का आदेश आएगा उसको मानेंगे, लेकिन हमने ईमानदारी से कहा था। लेकिन जिस तरह से कहीं से इनको डायरेक्शन मिली कि किसी भी सूरत में नायब साहब का टिकट कटवाओ। क्या क्या डायरेक्शन रही होंगी अंडरग्राउंड आप भी जानते हैं। टिकट तो ये मेरा नहीं कटवा पाए। उसके बाद इन्होंने क्या खेल किया, जो एक थर्ड मोर्चा बना था, जो संजीदा किस्म के लोगों का मोर्चा था, जिनको एक विवाद के लिए दर्द था कि इस राजनीति को विवाद की बर्बादी के इस्तेमाल न किया जाए, इस राजनीति को विवाद के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसलिए इन्होंने थर्ड मोर्चा बनाया और इसने इनेलो का कैंडिडेट जो भी मिलेगा उसको साथ देने का काम किया। सबसे पहले बार इन्होंने किन लोगों ने किया है इस थर्ड मोर्चे के ऊपर, जो इसके बानी मुबानी थे, हथौड़ी सरपंच खेड़ा और लियाकत सरपंच छूड़ा का, जो सऊदी अरब में बैठकर भी उसका संचालन कर रहे थे। बहरहाल मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलते हुए उस पर चोट चलाई। उसके बाद जो इन महानुभावों के जो नजदीक आदमी थे, जब फिर भी बात नहीं बढ़ी, जो इनके नजदीक और रिश्तेदार आदमी थे उनको अंडरग्राउंड इशारा कर दिया कि तुम जाओ चौधरी आफ्ताब जाओ। तो इन्होंने ठेका उठा लिया कि चौधरी आफ्ताब को जिताना है, नायब साहब को किसी कीमत पर नहीं जिताने देंगे। ये खुलेआम 9 महीने से मेरे खिलाफ गांव में प्रचार कर रहे हैं। केवल और केवल यदि ये राजनीति करना चाहते हैं, यदि ये छोटी हरकतों से गोदपाल की राजनीति से अगर ये विवाद में राजनीति करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये इनकी सोच के ऊपर कलंक है। बहरहाल
हम इसको नहीं मानते। हालांकि चलो कुणबा कबीला होता है, परिवार का होता है, कमती बढ़ती फर्क रहता है इस बात का, लेकिन केवल और केवल यदि यही कोतवाल की राजनीति चलती रही तो मेवात का नुमाइंदा, सही नुमाइंदा चुनने में गलती हमेशा होती रहेगी और यही आलम होता रहेगा। थाना तहसील और राजनीति होती रहेगी, कभी विकास की बात नहीं होगी। पर मुझे फक्र है कि आज चाहे हमारी कोशिशों से, चाहे किसी और भाई की कोशिश से, मेवात इतना जागरूक तो जरूर हो गया है कि जो 5 साल के लिए एमएलए मंत्री बना के भेजते हैं उनसे हिसाब लेने का काम करते हैं। इस बार जो खुदा ने जिस किसी के भी नसीब में लिखा है, अगली बार जब भी वो जाएगा जनता के बीच में, वो हिसाब लेके जाएगा। और रही बात मेरी, कुछ तो भाई मैं लेट आया था, 1 साल, केवल 1 साल ही मुझे मिला। 70% एरिया नया था ताउड़ का, इसमें कुछ जो परिवार का मसला था वहां भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। और सारे जो नए एरिया थे, जो मेहनत मेरी होनी चाहिए थी मुझसे, चाहे उम्र का तकाजा लगा लो या समय की कमी लगा लो, मैं पूरी मेहनत नहीं कर पाया। और यही वजह है जो मेरा पुराना एरिया है उसमें मैं अपनी तरफ से, जो पुराना एरिया रहा है मेरे पीरियड का, उसमें उनकी अपनी कोशिशों से उनका साथ देने का मैं बिल्कुल एकदम मुतमईन रहा हूँ। इंशाअल्लाह जो घर पास बैठकर धोखा देते हैं, कुछ मैं मेहनत नहीं कर पाया, इन सबको सोचते हुए ये एक काम और बड़ा गलत कर गए। इन्होंने जद्दोजहद करते 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 इन लोगों का टिकट डिक्लेयर नहीं होने दिया, जबकि आज 4 तारीख है। यदि हमारा टिकट 20 तारीख को डिक्लेयर हुआ होता तो कोई वजह नहीं है कि आज हमारा इलेक्शन उरूज पे होना था। बहरहाल वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और हमें इन्होंने डिफीट दे दी।